प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कई दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज हम नए सिरे से क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसे हिंदी की क्लास करेंगे। आपको पहले आकृतियों के प्रश्न बताए थे मैंने कि आकृतियों में किस किस के प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं। दर्पण प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब है, और आकृतियां बनाना और कागज को काटकर आकृति को देखना कैसे बनती है आकृति, उसके बारे में हमने चर्चा की। मैथ के क्वेश्चन भी किए थे, सरल करना, बिंदु को सही करना, और लघुत्तम समाप्त प्रत्यय, मैथ समाप्त प्रत्यय और साधारण व्यास के प्रश्न भी हमने किए थे। आज साथियों हम हिंदी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी के 4 अनुच्छेद आते हैं। इस तरीके से एक पैरा लिखा होता है और उसके आगे इस पैरे में से ये प्रश्न होंगे, तो इसे बोलते हैं अनुच्छेद। यानी कोई भी महापुरुष है या जैसे राष्ट्रपति है उसके बारे में या अपने प्रधानमंत्री के बारे में पूरी जीवनी लिख दी जाती है। तो इसमें 5-7 लाइनें लिख दी जाती है। उन लाइनों में से आगे प्रश्न बना दिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। इनमें से कोई तो खाली जगह भरने वाले प्रश्न दे देते हैं। कई बार इसमें से पर्यायवाची शब्द पूछ लेते हैं, लिंग बदलना भी पूछ लेते हैं, और बहुवचन है, एक वचन है, जो भी है वो पूछ सकते हैं। तो आज हम आराम से अनुच्छेद नंबर 1 हल करने जा रहे हैं। ऐसे हम कई अनुच्छेद हल करेंगे तो हमें पता लग जाएगा भी एक अनुच्छेद में से 5 प्रश्न आते हैं, तो 4 अनुच्छेद आएंगे तो 5 चौका 20 प्रश्न आपके कई ले जाएंगे। ये पूरा वादा है आपसे। तो आप साथियों आराम से इस क्लास को देखें। अगर आपके साथ कोई अन्य भी जो भी विद्यार्थी नवोदय की तैयारी कर रहा है कक्षा 6 में एडमिशन के लिए, उससे बहुत एक अच्छा मौका है विद्यार्थियों। इस मौके को न गंवाएं। फ्री सेवा दे रहा हूं आपके लिए भी आपका भविष्य बने और आप नवोदय में जाएंगे तो हमें भी विश्वास होगा कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं और आगे जाकर एक दिन हम नौकरी में देखेंगे उन लोग भी। तो साथियों आराम से बैठे अध्ययन करें, अपनी नोटबुक साथ में रखें और एकाग्रचित होकर अध्ययन करें। रोजाना रिवीजन जरूर करें। जैसे रोजाना रिवीजन करोगे तो आपका यानी तैयारी का बेस बहुत अच्छा होगा। तो विद्यार्थियों आज हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहले हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत की श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। पढ़ाई पूर्ण करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जननेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। देखो ऐसा अनुच्छेद देगा, उस अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे और जो हमारे को अनुच्छेद में अच्छी लाइन दिखेगी, अच्छा पॉइंट दिखेगा, उसको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। आगे प्रश्न जैसे आएंगे तो इस अंडरलाइन पर हमारी नजर दिखेगी, हमारा टाइम बचेगा और प्रश्न एकदम सही होगा। तो हम विद्यार्थियों पहला प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। पूरा करना का पर्यायवाची है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। पूरा करना का पर्यायवाची है, तो पूरा करना का पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है। आप अच्छे से बताना है, यानी इसी पेरे में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा करना का पर्यायवाची क्या होगा, आप अपने इनमें से देखकर आपको भी साथ में आंसर देना है साथियों। जैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण की। पूर्ण करना यानी पूरा, यहां से पूछ लिया इसे भी। पूर्ण करना यानी पूरा करना का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है?
पूरा करना का पर्यायवाची है, यानी आरंभ करना, जारी रखना, संपन्न करना या खुलना। अब देखो, काम पूर्ण करना यानी पूरा करना, पूरा करना यानी इसने काम पूरा कर लिया है, यानी इसका ये अर्थ हो गया संपन्न करना है। क्या हो गया? संपन्न करना, पूरा करना, संपन्न करना। एक जैसे होते हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची एक जैसे होते हैं। जैसे आंख का पर्यायवाची होता है ना, आंख का जैसे नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षि, दृक्। इस तरह से आंख का होता है। घोड़ा का होता है जैसे है, गोटक, तुरंग, बाज। इस तरीके से इसका है संपन्न करना का पर्यायवाची हो गया, यानी पूरा करना यानी संपन्न करना पर्यायवाची है। उल्टा नहीं पूछा है, हमको पूछा है, जैसा पूछा है ऐसा ही शब्द आगे है। तो पूरा करना यानी संपन्न करना, एक बात है, ये ध्यान रखना। तुम्हारा आंसर आ गया सी, संपन्न करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न होंगे अनुच्छेद में, आपके गलत नहीं होंगे। दूसरा प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, लाल बहादुर शास्त्री भारत के खाली जगह प्रधानमंत्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन से थे? द्वितीय प्रधानमंत्री थे। कौन से थे? द्वितीय। बी ऑप्शन हमारा सही है। इस तरीके से अगर हमें अनुच्छेद को पूरा पढ़ लिया है हमने, तो हमारे प्रश्न पढ़ने से पहले ही प्रश्न दिमाग में आ जाएगा, प्रश्न कौन सी लाइन से उठा है। तीसरा प्रश्न, उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं, खाली जगह, संघर्ष किया। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। किसके? के विरुद्ध। ये देखो यहां पर है ना, के विरुद्ध, हमारे ऑप्शन में है के विरुद्ध संघर्ष किया। ये हमारा आंसर आ गया, यानी पूरी की पूरी लाइन इस पैरे से उठा ली जाती है। वह खाली जगह नेता बन गए। वह आगे रिक्त स्थान है, नेता बन गए। अब देखिए, शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। क्या बन गए? जन नेता। अब देखिए, ये देखिए, शीघ्र ही में नेता तो आ गया, जन शब्द नहीं आया, तो जन नेता बन गए। डी आंसर हमारा सही है विद्यार्थियों। डी को आप सही लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, बन गए क्रिया का काल है। बन गए क्रिया का काल है। काल पूछा है, बन गए, बन गए, ये क्रिया है, बन गए, इसका काल है। तो इसका काल है, देखिए कि यहां पर जन नेता बन गए। बन गए कब की बात कर रहे हैं कि बन गए आता है भूतकाल में, यानी लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं को संघर्ष किया। पहले की बात कर रहे थे, पढ़ाई पूर्ण करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की थी। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। पहले की बात है। शीघ्र ही एक जन नेता बन गए। वे 1964 में पहले की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे आगे, भूतकाल की बात आ गई। और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे, भूतकाल जो बीत चुका है। पूरा करना का पर्यायवाची हमने पढ़ा, संपन्न करना। तो बन गए क्रिया का काल क्या आ गया? बन गए यानी भूतकाल है। क्या है? भूतकाल आंसर होगा हमारा। तो हमने पूरा करना का पर्यायवाची पूछा, संपन्न करना। पूरा करना, संपन्न करना एक ही बात है। पर्यायवाची में एक ही बात होती है। जैसे घोड़ा का आप बताया था
है गोटक तुरंग बाज। आंख का नयन नेत्र लोचन चक्षु अक्षी दृक होता है। इसी तरह हाथी है पतंग है दंती है करी है, हाथी का गया। तो इसी तरीके से आपको याद करना है। तो अब देखिए साथियों, पहला प्रश्न ये था, दूसरा ये इसी पैरे में से आया है और तीसरा भी इसी पैरे में से, चौथा पांचवा। तो ये प्रश्न है पिछली बार नवोदय में आया हुआ है। आप विशेष ध्यान रखना कैसे प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न है यानी अनुच्छेद नंबर 1 है। पिछली बार नवोदय का जो पेपर हुआ था उसी पेपर में ये 5 प्रश्न 1 नंबर पैरे में आए हुए थे। तो इसी पेपर का अनुच्छेद 1 आज हमने हल किया है। 3 और है, वो हम कल परसों और अगले दिन तीनों को हल करेंगे। और ये आपको जैसे 4 पैरे आते हैं, 4 चौका 4 5 20 प्रश्न आते हैं साथियों। 20 प्रश्न आते हैं हिंदी के अनुच्छेद के। तो इसे हमें पूरी तरीके से अध्ययन करके पहले आपको इसका अध्ययन करना है, अंडरलाइन करते रहना है। और जब वो प्रश्न पूछेगा इसमें से, तो आपकी अंडरलाइन किया हुआ लाइन होगी, आप उस लाइन पर सीधे जाओगे, स्पष्ट आपको आंसर मिल जाएगा अगर आपने पहले पैरा पढ़ लिया है। नहीं तो आप एक काम भी कर सकते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेना। पूरा करना का प्रयास है, पूरा करना दिमाग में रखना है कहां पर आया है। लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये तो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनमें उनके लिए अच्छा रहता है, दिमाग थोड़ा सा सही होता है। तो आप बच्चे हैं तो आप पहले इसको पढ़ना, अच्छी लाइन है उसको अंडरलाइन करना है, फिर जाना है प्रश्न उत्तर पर। जैसे जैसे पूरा करना का पर्यायवाची है, तो ये तो व्याकरण की बात है, तो व्याकरण भी आपको करवा रहे हैं, तो साथ साथ में उनका भी अध्ययन करना है। लाल बहादुर शास्त्री बात की पहला ही लेन है, इसमें से सीधे ही आपको नंबर मिल जाएंगे। उन्होंने अपने जीवन में एक बाधा संघर्ष किया, विरुद्ध संघर्ष किया। सेम का सेम आना चाहिए, ऐसे नहीं कि के लिए संघर्ष किया, में संघर्ष किया, को संघर्ष किया। ये पहले में जो दिया होगा इसमें अनुच्छेद में, वही आपको स्टिक देखना है और वो स्टिक का आंसर आपको इस पैरे में मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, आप बने रहें दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर। अच्छी बात है आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ जुड़ते हो। और धन्यवाद है उग्रसेन जी सर का, जो आपके लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है आपके लिए। तो नवोदय में जो भी बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से तैयारी करें। और आप सभी को दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल की ओर से क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।